ये सवाल है एक्सरसाइज 4D का। ठीक है, इसमें हमें मूलों के लक्षण ज्ञात करना है, माने मूलों के लक्षण क्या है। ठीक है, तो यहां से देखो प्रथम पद से एक्स स्क्वायर के ए का मान निकलेगा और एक्स वाले पद से बी का मान निकलेगा और ये सी का मान। तो ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/3 और सी बराबर 1 माने 1। अब मूलों के लक्षण के लिए सूत्र ये होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, या डी बराबर लगा सकते हैं आप, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये वाला लगा सकते हैं। ठीक है, सूत्र तो लगाओ, d बराबर b का मान कितना है 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1/2 गुणा c का मान कितना है 1। तो देखो d बराबर 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, माइनस 2 से ये 2 बार कट गया तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे फिर क्या आएगा 2 ही आएगा। इसके नीचे 1 मान लिया तो देखो d बराबर एलसीएम हो गया 9, 9 का भाग 9 में देंगे एक बार, माइनस 1 का भाग 9 में देंगे 9 बार जाएगा तो 9 दूनी 18। ठीक है, अब 18 में से 1 गया तो d बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 17/9 माने 17/9। तो इसमें मूल कैसा है काल्पनिक होंगे, यहाँ लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे इसके। ठीक है, माइनस में आएगा तो मूल काल्पनिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बाकी 12 तक वैसे सवाल होंगे। सूत्र लगेगा बी स्क्वायर बराबर माइनस के 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। ठीक है, 12 तक करने उससे। अब ये 13वां सवाल मैं करा रहा हूं। ठीक है, ये है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस का के माइनस 1 कोष्टक में एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान पर क्या होता है 0। ठीक है, मूल समान पर 0 होता है। तो उसी तरह करेंगे यहां से a का मान, तो a बराबर k और b बराबर k माइनस 1 और c बराबर -1। ठीक है, तो सूत्र मूल बराबर के लिए क्या लगाएंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 ही होता है, मूल समान होता था। तो b का मान लगाएंगे k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k और c का मान -1 बराबर 0। तो a माइनस बी माने k माइनस 1 का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर माने k स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k, तो 2a भी होता है। और ये देखो माइनस का 4k, माइनस माइनस प्लस 4 का k में करेंगे 4k, 4 का 1 में करेंगे तो फिर भी 4k ही आएगा बराबर 0। तो ये देखो k स्क्वायर और 4k प्लस k 2k माइनस k, तो 4 में से 2 गया 2k बचा और प्लस का 1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, एक का ऐसा करो कि 2 आ जाए, एक एक का 1 और 1 2, गुणा करने पर 1 आ रहा है और जोड़ने पर 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो k स्क्वायर प्लस का k प्लस k प्लस 1 बराबर k और k 2 और k इसके गुणांक में 1 1 है तो दोनों का 1 का 1 गुणा करेंगे 1 आएगा। तो देखो यहाँ से k कॉमन ले लो, तो एक k कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा k प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा k प्लस 1 बराबर 0। तो देखो k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा -1। तो k का मान कितना आया है -1 आया है। ठीक है,
ये 13वां सवाल आपका है। इसको भी उसी प्रकार करेंगे 13 की तरह, जो क्वेश्चन नंबर हम 13 किया है सेम उसी प्रकार भी इसको भी करेंगे। तो देखो a बराबर 2 और b बराबर k और c बराबर 3। सूत्र लगाएंगे मूल बराबर या समान। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू 3 बराबर 0। तो देखो k स्क्वायर माइनस का गुणा करो 4 दूनी 8, 8 का 3 बार 8 के 24 बराबर 0। तो देखो k स्क्वायर बराबर उधर जाएंगे प्लस के 24 हो जाएंगे। अंडर रूट लगाए k पे वर्ग लगाए, वर्ग हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो देखो k बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 24। अब 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ k बराबर 4 गुणा 6, 4 6 ये 2 का वर्ग होता है, ये 2 बार आ जाएंगे। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। ये आ गया आपका k का मान। ठीक है, ये 14वां सवाल हो गया आपका। और इसमें हमें विभक्त कर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें हमें विभक्त कर ज्ञात करना है। विभक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है d बराबर कैपिटल D बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये विभक्त कर का सूत्र होता है। और उसको सूत्र लिखेंगे विभक्त कर का, देखो d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये होता है विभक्त कर का सूत्र। तो पहले a का मान निकालेंगे, a बराबर 3 और b बराबर -5 चिन्ह सहित और c बराबर 5 लगा। उसमें देखो d बराबर b के स्थान पर क्या लगेगा -5, तो -5 का वर्ग -4 ये वाला सूत्र का हो गया। और a की वैल्यू क्या है 3 इंटू c की वैल्यू क्या है 5। तो d बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25। ठीक है, माइनस अब गुणा करो 4 का पाड़ा 3 बार 4 थी 12, 12 का पाड़ा 5 बार 12 पन 60। अब 60 में से 25 गए, कितने बचेंगे 35। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के 60 ज्यादा है इसलिए। ठीक है, 16 इसका भी विभक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले a की वैल्यू निकालेंगे, a बराबर 3 और b बराबर -7 और c बराबर 5। तो फॉर्मूला क्या है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो देखो d बराबर b का मान क्या है 7, तो -7 का स्क्वायर कर दिया और -4 इंटू a का मान 3 c का मान 5। तो देखो d बराबर 7 का वर्ग करेंगे प्लस में आएगा 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 माइनस गुणा करो 4 का पाड़ा 3 बार 4 12, 12 का 5 में 12 पन 60। अब 60 में से 49 गया, 10 में से 9 1, 5 में से 11 बचे माइनस के 11। ये आ गया आपका d का मान माने विभक्त कर। ठीक है, अभी विभक्त कर ज्ञात करेंगे d बराबर। ठीक है, तो यहाँ से भी a का मान निकालेंगे। देखो a बराबर 2 और b बराबर -5 और c बराबर 2। तो सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर b का मान कितना -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे और -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 2। तो देखो d बराबर -5 का वर्ग 25, वर्ग प्लस में आता है, गुणा कर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 में से 16 गए 9 बचे। तो d बराबर 9। ये आ गया इसका विभक्त कर d बराबर। ठीक है, इसका भी मान आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें देखो a बराबर 3
और b बराबर 2 और c बराबर -1। सूत्र लगेगा d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो देखो d बराबर b का मान 2 का वर्ग -4 गुणा देखो a का मान 3 और c का मान -1। तो देखो d बराबर 2 का वर्ग 4 गुणा करो माइनस माइनस प्लस 4 थी 12 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 12। ठीक है, तो d बराबर 12 और 4 16। मेरा कहीं मैं तो ये हो गया आपका 18वां सवाल। ठीक है, एक और उतार